हेलो स्टूडेंट, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 2। पार्ट 2 क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में हम पहले ही कर चुके हैं किसके बारे में? असेट्स, लायबिलिटी और रिसिप्ट्स के बारे में। आज वहीं पर हमारे पास उसमें सिर्फ 3 टॉपिक थे। यहां पर इस वाले में हमारे पास कितने टॉपिक है? टोटल 9 टॉपिक्स हैं। तो चलिए यहाँ पे कहते हैं हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एक्सपेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सपेंस। अब देखिए, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च करना। क्या होता है? खर्च, खर्चा। खर्चा ही क्या होता है हमारे पास? एक्सपेंस होता है। तो यहां पे देखेंगे एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू। ऐसी कॉस्ट जो इनकर्ड हो किसे? बिजनेस के द्वारा। किसके लिए? ताकि हम क्या कमा सके? अर्निंग कर सके, क्या? रेवेन्यू की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मुझे कुछ सामान बेचना है, मुझे क्या करना है? सामान बेचना है। तो सामान बेचने के लिए किस केवल सामान नहीं चाहिए, मुझे मुझे एक दुकान भी चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे? दुकान। अगर दुकान मेरी है, क्या है? दुकान मेरी है, या फिर कहते हैं मैंने किराए पे ली है, तो क्या बनेगा? उसका रेंट बनेगा। क्या बनेगा? रेंट। और ये जो रेंट है ना, यही क्या है? एक्सपेंस। फिर मुझे लाइट भी चाहिए। लाइट है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ठीक है। ये लाइट्स वगैरह जो है यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा? इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी एक्सपेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे उस दुकान में काम करने के लिए किसी वर्कर को रख लिया। वर्कर को रखा जो साफ सफाई करता है और सामान लगाता है, लोगों को दिखाता भी है। तो वहीं पर उसको क्या देनी पड़ेगी? मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। और जो हम ये सैलरी दे रहे हैं, यही सैलरी क्या है? यहाँ पर एक्सपेंस है। तो इसका मतलब ऐसी कॉस्ट जो बिजनेस द्वारा इनकर्ड हो रही है, किसके लिए? ताकि हम क्या कमा सके? रेवेन्यू कमा सके। वो सारी की सारी कॉस्ट हमारे पास क्या होने वाली है? एक्सपेंस होने वाली है। वहीं पर एक्सपेंस से मिलता जुलता उसका सगा भाई, क्या कहेंगे यहाँ पे? इसे एक्सपेंडिचर। क्या होगा? एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? स्पेंडिंग मनी, या तो पैसे खर्च करना। इनकरिंग लाइबिलिटी, या फिर लाइबिलिटी इनकर होना। किस क्यों? फॉर एक्वायर, क्या एक्वायर करने के लिए? असेट्स, गुड्स या फिर सर्विस। अगर आप मनी स्पेंड कर रहे हो या फिर आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, किसकी वजह से? कि आपने असेट्स ले ली, या फिर कहते हैं गुड्स या फिर सर्विसेज, तो वो आपका क्या कहलाएगा? खर्चा, एक्सपेंडिचर। और वहीं पर हमारे पास ये जो एक्सपेंडिचर होता है कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में डिवाइड होगा यहाँ पे स्टूडेंट? 3 पार्ट में डिवाइड होगा। जिसमें हमारे पास सबसे पहला एक्सपेंडिचर कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा कौन सा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और तीसरा हमारे पास कौन सा है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पे समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहला हमारा कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये क्या होता है? एक अमाउंट। क्या होता है? एक अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो अमाउंट जो हमने स्पेंड मतलब खर्च कर चुके हैं इसमें, परचेज करने में, किसको? गुड्स एंड सर्विसेज को। जैसे रेंट, इंटरेस्ट, ये हमारे पास क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब अगर मैंने कोई कहते किराए पे दुकान ली, उसका रेंट देना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, इसका बिल पे करूंगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने किसी वर्कर को रख लिया, उसको हमें कुछ पे करना पड़ेगा, ये भी क्या है हमारे पास? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी एक अमाउंट होता है जो स्पेंड करा जाता है ऑन परचेज ऑफ फिक्स असेट। इसका मतलब जब मैंने ये वाला पूरा बोर्ड खरीदा होगा, पूरा बोर्ड क्या होगा? ये खरीदा होगा, तो इसको इसके मैंने कुछ पैसे पे करे होंगे, तो ये मेरा क्या होगा? यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। या फिर मैंने ये फर्नीचर खरीदा है, या फिर कहते हैं ये कहते हैं कोडियम खरीदा है, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मशीन। वहीं पर हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है, कौन सी है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब कुछ हमारे एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सिर्फ 1 साल के अंदर काम आने वाले हैं, क्योंकि गुड्स हमारे 1 साल के अंदर हम यूज कर लेते हैं, तो आगे क्या बना सके? फिनिश गुड्स बना सके, सर्विसेज यूज कर लेते हैं 1 साल के अंदर के लिए। वहीं पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, ये विद इन 1 ईयर, ये लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि देखा जा रहा है नेचर यहाँ पे पता लग रहा है। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है क्या होते हैं? यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे पास एक्सपेंडिचर होते हैं जो कहते हैं देखने में लगते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नेचर उनका क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। लेकिन वहीं पर ये बेनिफिट पहुंचाते हैं सालों साल, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। ठीक है, खर्चा एक बार में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह है, लेकिन वो सालों साल हमें क्या करते हैं? यहाँ पे बेनिफिट पहुंचाते हैं। वही हमारे पास क्या होते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपने देखा होगा टीवी,
टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है, फेयर लवली का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने। एडवर्टाइजमेंट आता है जब तक फेयर लवली का कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं होता, ठीक है। और ऐसा नहीं है हर 3 महीने में उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कई कई साल लगते हैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च होने में। तो यहाँ पर जब भी कहते हैं फेयर लवली का कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसका एक टीवी ऐड बनाया जाता है। बनाया जाता है किसने? एडवर्टाइजमेंट, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे पास इस तरह की यहाँ पे क्या है, क्रीम है, या फिर इस तरह का XYZ कोई प्रोडक्ट है। उस एडवर्टाइजमेंट को ऐसा तो नहीं है कि वो एक बार बनाया और एक ही बार चलाते हैं, नहीं, उसे सालों साल चलाते रहते हैं, 1 साल 2 साल, जब तक नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा तब तक कहते हैं उस ऐड को चलाते रहेंगे। इवन नया प्रोडक्ट बन भी जाता है तो भी पुराने ऐड को चला देते हैं वहां पे। तो ये हमारे पास क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे रेवेन्यू होते हैं ये नेचर में, बेनिफिट देते हैं ओवर नंबर ऑफ ईयर, जैसे ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने आपको बताया अभी एड्स वगैरह। एड में क्या होता है? यहाँ पे ऐड का पैसा एक बार में लगता है, लेकिन ये बेनिफिट देते हैं सालों साल तक। यही हमारे पास क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या होता है स्टूडेंट? पूरा कंप्लीट होता है। जहां पर हमने क्या सीखा कि हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो 3 टाइप के होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, डेफर्ड। तो यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू कौन सा होता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, जब हम क्या खरीद रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो जब हम पैसा दे रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हम असेट्स खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हमने कहते हैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराया तो उसमें हमने पैसा दिया, रेवेन्यू लग रहा है नेचर में, लेकिन ये सालों साल चलेगा, कैपिटल वाला दिख रहा है, तो ये अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद में हमारे पास कौन सा है? 6 टॉपिक, बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन सा? बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी होती है हमारे पास? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मेजर होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे देखो मैं सिंपल अगर कह रहा हूं कि मैं एक बिजनेस में हूं, मेरे पास एक फर्म है, मैंने एक फर्म खोल रखी है और फर्म में मैं क्या करता हूँ? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉयज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? यहाँ पे टॉयज बनाता हूँ। अब क्या कहते हैं, मैं जब टॉयज बेचूंगा, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को पैसों में बेच रहा हूँ, ठीक है। या फिर मेरे पास कहीं से पैसा आ रहा है, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। मैंने किसी को कहते हैं उधार माल दे दिया, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। मैं अपने घर से पैसा लाके मैंने बिजनेस में लगाया, ये कैपिटल हो गई, तो ये भी क्या हो गया? बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गई। अब ये सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इससे अलग हमारे पास एक होती है वो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ और मैंने क्या करा, कोई मेरे गेट पे भिखारी आया और मैंने अपने पॉकेट से पैसे निकाले, 10 रुपये निकाले और उसको दे दिए। जैसे ही 10 रुपये दिए, क्या उस भिखारी का मेरे से कुछ कहते बिजनेस का लेना देना है? नहीं। तो ये भी, ये क्या है हमारे पास? नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आपको पता लगेगा, बिजनेस के अंदर जितने भी लेन देन हो रहे हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं। और बिजनेस ट्रांजेक्शन होने का क्या मतलब क्या है? इन टर्म्स ऑफ मनी। किसमें हो? यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मनी। इसी तरह से हमारा 6 पॉइंट भी क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे अपना 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में हमें क्या है? अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है? देखो अकाउंट अगर हम देखा जाए, ये टी शेप अकाउंट होता है। कैसा होता है हमारे पास? टी शेप। इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है डेबिट, और राइट हैंड साइड कौन सी होती है हमारे पास? क्रेडिट। और यहां पर हमारे पास बिजनेस में जितने भी न्यू नेम एग्जिस्ट करते हैं उन सब का क्या बनाया जाता है? एक अलग से अकाउंट बनाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजर। तो यहां पे देखिए अकाउंट के बारे में क्या है? समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है? समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। कहां पे? एट वन प्लेस, एट वन प्लेस ऑन ए पार्टिकुलर हेड, एक पार्टिकुलर हेड। अगर मैंने ये बनाया कैश का, तो यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन होगी, कैश का आना और कैश का जाना। और अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल का आना और कैपिटल का निकाल के ले जाना। ये कहते हैं एक ही तरह की चीज आएंगी एक पार्टिकुलर हेड के नीचे, जहां पे हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है? डेबिट साइड होती है, और राइट साइड क्या है? क्रेडिट साइड होती है। ये होता है हमारे पास क्या? अकाउंट। अकाउंट के बाद में हमारे पास जो 8 टॉपिक है वो कौन सा है यहाँ पे? कैपिटल। अब देखो कैपिटल मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी अभी डिस्कस करा था कि मैं अपने घर से पैसा लेकर आया, मैंने फर्म में लगाया, कैपिटल। क्या कहलाएगी ये? कैपिटल। तो यहाँ पे क्या है? एक ये अमाउंट होता है, या तो तुम कैश लेकर आओगे, क्या लेकर आओगे? असेट्स लेकर आओगे। इन्वेस्टेड बाय द ओनर, जो इन्वेस्ट हो रहा है, कि इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा करा जा रहा है? ओनर द्वारा। किसमें? इन फर्म में, फर्म के अंदर। जैसे देखो मैं कह रहा हूं मेरे पास फॉर एग्जांपल फर्नीचर था, मेरे घर पे बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ था, मैं फर्नीचर लेकर आया और अपने बिजनेस में लगा दिया कि यहाँ पे काम आएगा, मेरे बिजनेस ऑपरेशंस में क्या आएगा? काम आएगा। तो यहां पर मैं अपने घर से क्या लेकर आया? असेट्स लेकर आया। वहीं पर मेरे बिजनेस को कहते पैसों की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस क्या करना है? ग्रोथ करना है। तो ग्रो करने के लिए यहां पर मैंने जो कहते पैसा लगाया, ये भी क्या होगा? कैपिटल। असेट्स लेकर आया, मुझे पहले घर से फर्नीचर लेकर आया, वो असेट्स की तरह है, वो भी हमारे पास क्या है? यहाँ पे कैपिटल है। और वहीं पे पैसा लेकर आया, वो भी क्या है? हमारे पास कैपिटल है। अच्छा कैपिटल, साथ में ये भी ध्यान रखना हमारे पास ना कैपिटल इससे अलग
या तो हम कैश में ले आते हैं घर से, मतलब कैश और असेट्स ले आते हैं, या फिर हम ना क्या कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं। बोरो करके मतलब क्या, मैंने किसी से उधार लिया, अपने बिजनेस में लगा दिया, हालांकि है तो लाइबिलिटी, क्या है वो, लाइबिलिटी, लेकिन कहते हैं हमारे, कहते हैं एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगी। वहीं पर अब हमारा कौन सा नाइन टॉपिक, नाइन टॉपिक क्या है, ड्राइंग्स। अब यहाँ पे ड्राइंग्स की अगर हम बात करें, ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं है कि हमने लिया और ये बना दी यहाँ पे ड्राइंग, ये वाली ड्राइंग के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करा रही है। यहाँ पे ड्राइंग्स का मतलब होता है पैसा निकालना। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। जैसे मनी और गुड विड्रॉल बाय ऑनर, या तो मनी या फिर गुड्स विड्रॉ कर देना, किसके द्वारा, ऑनर द्वारा। ऑनर ने अपने बिजनेस में से या तो पैसा निकाल लिया, चुराया नहीं, क्या करा, पैसा निकाल लिया, और या फिर गुड्स निकाल लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर वो टी शर्ट बना रहा तो टी शर्ट लेके चला गया, ऐसा थोड़ी ना कि आपने यहाँ पे टी शर्ट बना रहे हो तो किसी और कंपनी की टी शर्ट पहनेगा, तो अपने लिए क्या ले गया वहां से, वो टी शर्ट ले गया। या फिर कहते हैं अगर वो लोअर बना रहा है या फिर टॉयज बना रहा है तो अपने घर पे उन्हें ले गया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, विड्रॉल, क्या हो गया, विड्रॉल। और यही हमारे पास क्या है, ड्राइंग्स। लेकिन इस विड्रॉल को ड्राइंग क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑनर है, ये सारे के सारे विड्रॉल क्या कर रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा है, फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए। ऑनर जब भी फर्म में से कुछ लेकर जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ड्राइंग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, ड्राइंग्स बोलेंगे। फिर आते हैं हमारे पास यहाँ पे तीन टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस वीडियो के, ठीक है। इसके बाद के आगे टॉपिक आपको नेक्स्ट वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन टॉपिक हैं, और इन तीन टॉपिक को थोड़ा जानना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थोड़ा हम कहते हैं ये सेम सेम सिमिलर से लगते हैं। जैसे प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस। कि रेवेन्यू जब क्या हो, एक्सपेंसेस ज्यादा हो, तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट। इसका मतलब पैसा कमाया जाता है और एक्सपेंस कम किया है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। वहीं पर गेन, गेन भी प्रॉफिट का सिनोनियम सा लगता है, कि कहते हैं प्रॉफिट और गेन क्या है, दोनों सेम है। लेकिन गेन में थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कहते कोई असेट्स है, मैं कह रहा हूं मेरे पास ये एक असेट्स है, देखो ये असेट्स तो नहीं है, पहली बात तो ये पेन है, लेकिन मान लो ये हमारे पास क्या है, असेट्स है। अब इस असेट्स को मैंने यहाँ पर कितने में, 100 रुपए में खरीदा, ठीक है। मैंने कितने में खरीदा यहाँ पे, 100 रुपए में। अब 100 रुपए में खरीदा, मैंने इसे 1 साल यूज करा, 2 साल यूज करा, 3 साल यूज करा। अब आप खुद बताइए, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को 3 साल तक लगातार यूज कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या सेम रहेगी, 100 रुपए, नहीं, घटेगी। वैल्यू क्या होगी, घटेगी। मैं फॉर एग्जाम्पल मान लेता हूँ इसकी हर साल जो है वैल्यूज कितनी घट रही है, 10 रुपए से घट रही है। कितने रुपए से घट रही है यहाँ पे, 10 रुपए। तो 3 साल में कितनी घट गई इसकी, 30 रुपए वैल्यू घट चुकी है, मतलब इसको मैं 30 रुपए तक का यूज कर चुका हूं। तो यहां पर स्टिल इसकी वैल्यू पहले 100 रुपए थी, 30 रुपए घट चुके हैं, तो आज भी कितने रुपए हैं यहाँ पे, 70 रुपए। लेकिन अभी कोई कहते मेरे पास आया और मुझे इसका यूज नहीं था, मैंने कहते किसी कोई नया असेट्स खरीद लिया, मैंने लिया, मैंने इसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया 80 रुपीज में। कितने रुपए में, 80 रुपीज में। तो यहां पे क्या पता लग रहा है, मैंने 70 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो 100 रुपए का था, लेकिन कहते हैं अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई, 3 साल बाद 70 की रह गई थी, और मैंने 70 रुपीज का ये कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया। मुझे यहाँ पे 10 रुपीज का क्या हुआ, गेन हुआ, ये प्रॉफिट नहीं हुआ। क्या ये असेट जो मैंने अपने यूज के लिए खरीदी थी, क्या मैंने बेचने के लिए खरीदी थी, नहीं। कहते बेचने के लिए, हम दोबारा बेचने के लिए क्या खरीदते हैं, गुड्स। ये मेरा गुड्स नहीं था, ये मैंने, मैं आपको पहले था, ये मेरे पास क्या थी, एक असेट्स थी। और इस कहते हैं हमारे पास ये जो असेट्स थी, जो फिक्स असेट्स थी, हमने यूज करी, इसको बेचने में हमें कहीं ना कहीं 10 रुपए का क्या हुआ, कहते गेन हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ये गेन, नॉन करिंग रिकरिंग प्रॉफिट, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन रिकरिंग प्रॉफिट। इसका मतलब हम चाहते तो नहीं थे कि प्रॉफिट हो, लेकिन हमें प्रॉफिट हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, गेन है। और ये हमारे किसी से बिजनेस प्रोडक्ट से नहीं हुआ, ये किसी असेट्स को बेचने से हुआ, उसे हम बोलते हैं क्या, गेन। वहीं पर आता है लॉस। लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। जब हमारा रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंस क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जैसे मैंने कोई बिजनेस प्रोडक्ट है, ये स्टेशनरी आइटम है, मैंने 100 रुपीज में खरीदा, और कहते हैं अब मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ, कितने में, 90 रुपीज है। मुझे पर यूनिट पे 10 रुपए का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब इवन मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने 100 रुपए में खरीदा और मैं इसे 100 रुपए में ही बेच रहा हूँ, मुझे तब भी क्या होगा,
लॉस होगा। अब आप कहेंगे 100 रुपये की चीज 100 रुपये में बेच दी तो लॉस कहाँ पे? देखो लॉस है हमारे पास। जब मैं इसको मैं खरीद के लेकर आया हूँ तो जब लेकर आया हूँगा तो उस टाइम इसको लाने का कन्वेंस का खर्चा लगा होगा, अपनी दुकान में रखा, इस पे कहीं ना कहीं रेंट वगैरह भी लग रहा है, तो इस पे तो वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। क्या होना चाहिए? क्योंकि इस पे कहते हैं सिर्फ 100 रुपये की वैल्यू नहीं है, इस पे आने के बाद खर्चा भी है। तो यह पे हमारे पास ये क्या होते हैं? लॉस होता है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पे ये वाला पूरा वीडियो क्या होता है स्टूडेंट? कंप्लीट होता है, जहां पर हमने टोटल आज की वीडियो में कितने 9 टॉपिक कवर करें हैं। कितने? 9 टॉपिक, वो भी कौन से? चैप्टर नंबर 2 के। हमारे चैप्टर नंबर 2 में टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? 27 टॉपिक्स हैं। 27 टॉपिक्स में से मतलब यही हम जो टर्म्स पढ़ रहे हैं ये 27 है। 27 में से आज हमारे पास कितने कंप्लीट हो गए? यहाँ पे 12 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे? 13 से शुरू करेंगे, जहां पे अकाउंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सो होप से स्टूडेंट आपको ये पूरा का पूरा क्या आया होगा? समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो इस वीडियो क्या करना है? आपको लाइक करना है। वहीं पर अगर आपको अभी भी स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? इस वीडियो को साथ में शेयर कर देना है, ताकि वो भी ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीख सकें। और वहीं पर अगर आप इस चैनल पर क्या है नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।